अरे बहू, तू फिर बैठ गई। कितनी बार कहा है जितना भाग भाग कर काम करेगी उतनी ही जचकी में परेशानी नहीं होगी, लेकिन तू है कि बस आराम करने बैठ जाती है। जा जल्दी से चाय नाश्ता ले आ, विमला आई है। हाँ मम्मी जी, थोड़ा थक गई थी तो सुस्ताने बैठ गई। आप विमला जीजी के पास जाइए, मैं अभी चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। बहू की बात सुनकर अम्मा जी वापस विमला जीजी अम्मा जी की बेटी के पास आकर बैठ गई। उधर बहू नैना अपने पेट पर हाथ रखकर बैठी और अपने आप को संभालती हुई रसोई की तरफ चल दी। रसोई में चाय बनाते बनाते नैना के दिमाग में बस यही घूम रहा था कि आजकल विमला जीजी के बहुत चक्कर लगने लगे हैं। ज़रूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, पर मुझे बताई नहीं जा रही। अम्मा जी के 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी विमला जीजी, दूसरे नंबर पर नैना का पति सुरेश और उससे छोटी बेटी कमला, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। नैना अम्मा जी की इकलौती बहू है और जल्द ही माँ बनने वाली है। उसका 9वां महीना चल रहा है। खैर, नैना रसोई में से चाय नाश्ता बनाकर बाहर लेकर आई तो देखा अम्मा जी और विमला जीजी पेपर में कुछ लिख रहे हैं। नैना को आते देखकर दोनों चुप हो गई। नैना ने जब उनकी तरफ देखा तो अम्मा जी ने उसे अंदर कमरे में जाने का इशारा कर दिया। इसीलिए नैना चुपचाप अपने कमरे में चली गई। लेकिन नैना को फिर भी चैन नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि विमला दीदी जब भी आती है कोई न कोई बखेड़ा खड़ा करके जाती है, पर आज तो कागज़ पेन लेकर बैठी है। पता नहीं दोनों माँ बेटी एकजुट होकर क्या कर रही थी। ज़रूर उसके दिल में कुछ ना कुछ चल रहा है। फिर कोई ना कोई कुआं खोद रही होंगी मेरे लिए या मेरे मायके वालों के लिए। यही सोचकर नैना को चैन नहीं था, क्योंकि अम्मा जी को अगर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी पर विश्वास था तो वो है विमला जीजी। विमला जीजी हालांकि अम्मा जी की बेटी है, लेकिन अम्मा जी के अनुसार विमला जीजी को दीन दुनिया की बहुत खबर है। समाज में उठना बैठना, लेन देन, रीति रिवाज सभी की उन्हें समझ है। आखिर विमला जीजी के शादी को 15 साल भी तो हो गए हैं और वह भी संयुक्त परिवार की बड़ी बहू है। बस यही बात थी कि अम्मा जी हमेशा हर काम विमला जीजी से पूछ कर करती। अब नैना को बिल्कुल भी चैन ना पड़ा तो वो चुपचाप दरवाजे की ओट के पास आकर खड़ी हो गई और अम्मा जी और विमला जीजी की बातें सुनने लगी। हाय राम विमला, ये तो क्या कह रही है? बहू सारा काम यहाँ करे और जचकी के लिए मायके जाए, लोग क्या कहेंगे? अरे अम्मा, ये तो रिवाज है, जचकी के लिए बहू अपने मायके ही जाती है। क्या मेरी जचगी अपने मायके में ना करवाई थी? हाँ, करवाई तो थी, पर कितनी परेशानी हुई थी तुझे याद है? उस समय तेरी दादी को भी ख़त्म हुए 15 दिन ही हुए थे और तेरी बापू का भी काम अच्छे से नहीं चल रहा था। ऊपर से तेरे ससुराल वाले समझे नहीं, इसीलिए तुझे यहाँ बुलाना पड़ा। अरे अम्मा, तो नैना के मायके में अभी कौन सी परेशानी है? उसे तो भेज ही सकती हो। ऊपर से छोटी की शादी पक्की हो गई है, खर्चा कितना बढ़ जाएगा। हाँ वो तो ठीक है, पर अच्छा लगेगा क्या? अम्मा की बात सुनकर नैना मन ही मन मुस्कुराई कि इस बार तो अम्मा ने विवेक से काम ले रही हैं और विमला जीजी की बातों में बिल्कुल नहीं आ रही है। अरे अम्मा, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, रिवाज तो रिवाज होता है और फिर इसमें तो पैसों का भी फ़ायदा ही फ़ायदा है। वो कैसे? अरे मेरी भोली अम्मा, मेरी बात ध्यान से सुनो। बहू यहाँ रहेगी तो उसके हॉस्पिटल का खर्चा, ऊपर से जचकी के बाद खाने पीने में सूखे मेवे, कम से कम 8-10 किलो घी,
अजवाइन, सौंठ, लड्डू में ही कितना खर्चा हो जाएगा। ऊपर से बच्चे के खर्चे, मालिश वाली के खर्चे, यहाँ तक कि नहावन, कुआं पूजन का खर्चा। वहाँ रहेगी तो कम से कम 1.25 से 2 महीने वहीं रहेगी, तो ये सब खर्चे उसके माता पिता को ही करने पड़ेंगे। ये तो तूने सही कहा विमला। और नहीं तो क्या अम्मा। और फिर सोच, तुझे ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा, साथ ही साथ समधियों से बच्चे के जन्म की खुशी में हैरानवी भी हम करवा लेंगे। नैना के मायके वाले कपड़े अच्छे देते हैं, तो छोटी की शादी में देने के लिए कपड़े भी आ जाएंगे। अम्मा जी को भी विमला जीजी की बात भा गई और वो नैना को मायके भेजने के लिए तैयार हो गई। नैना ने यह बात सुरेश को भी बताई, पर सुरेश ने कहा कि अम्मा जैसा कहती है कर लो। नैना को बहुत गुस्सा आया। नैना ने फ़ोन कर अपनी माँ को यह बात बताई। उसकी माँ ने बड़े प्यार से कहा, चिंता मत कर, मैं हूँ ना, सब देख लूँगी। दूसरे दिन अम्मा जी ने नैना की माँ को फ़ोन लगाया। इधर उधर की बात करने के बाद वह फिर मुद्दे पर आई। समधन जी, हमारे घर में रिवाज है कि पहला बच्चा अपने ननिहाल में ही होता है, तो आप कब भेज रही है नैना के भाई को उसे लिवाने के लिए? समधन जी, यह रिवाज तो हमारे यहाँ पर भी है कि पहला बच्चा तो ननिहाल में ही होता है। मैं भी उसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहती थी। समधन जी की बातों में अपना समर्थन सुनकर अम्मा जी बड़ी खुश हो गई। तो बताए फिर क्या करना है? कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर आप गोद भराई की रस्म रख लीजिए। हाँ, हमारा कुटुंब बड़ा है तो हमारे परिवार की तरफ से 100 लोग शामिल होंगे। आपको भी तैयारी करनी पड़ेगी। आखिर बहू के साथ घी, सूखे मेवे, नए कपड़े, गहने यह भी तो देने ही पड़ेंगे। उसके बाद ही हमारी बेटी अपने मायके आ सकती है। पर हमने तो ऐसा कोई रिवाज नहीं सुना। नहीं जी, हमारे यहाँ पर यह रिवाज है कि गोद भराई की रस्म के बाद ही बेटी मायके आ सकती है, और यह सब तो देने ही पड़ते हैं। हमारे यहाँ तो ससुराल की तरफ से इतना घी दिया जाता है, वो तक नाक की बात होती है। अच्छा ठीक है, मैं अपने परिवार में पूछकर बताऊंगी, कहकर अम्मा जी ने फ़ोन रख दिया। अम्मा जी ने उसके बाद विमला जीजी से बात की। मैंने तो ऐसा कोई रिवाज नहीं सुना अम्मा। ये तो भाई के ससुराल वाले थोड़े लालची है। पर कुछ भी हो, एक खर्चे को बचाने के लिए मैं इतना बड़ा खर्चा नहीं कर सकती। 100 लोग उन लोगों की तरफ से और 200 से 300 लोगों हमारे तरफ से, ऊपर से खाने पहनने सब चीज़ का खर्चा। ना बाबा ना, इससे अच्छा तो बहू की जचगी हमारे घर पर ही हो जाएगी। अम्मा की बात सुनकर नैना मन ही मन मुस्कुराने लगी। उसके बाद दोबारा बहू की जचगी का हिसाब किताब नहीं हुआ।